नमस्कार दोस्तों, स्टडी आवर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए 55वें जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में। आप सबको पता है कि जीएसटी काउंसिल सबसे बड़ी अथॉरिटी है जिसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि भारत के अंदर जो जीएसटी है वो कितना लगेगा। तो जीएसटी पर विस्तार से जानेंगे कि कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं, कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जीएसटी काउंसिल होता क्या है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे संविधान के आर्टिकल 279A(1) के अंदर रखा गया है। और इसको हेड कौन करता है? इसे हेड करती हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। और देश के अंदर जितने भी राज्य होते हैं उसके वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। इसका ऑफिस दिल्ली में है। तो मामला क्या है? मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि सरकार जीएसटी को थोप नहीं सकती है जनता के ऊपर। अब जीएसटी काउंसिल के ऊपर डिसीजन कैसे लिया जाता है? काउंसिल मीटिंग में जितने भी मेंबर होते हैं उसमें से 50% की उपस्थिति होनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी भी चीज़ को लेकर पास कराना है तो मीटिंग में उपस्थित लोगों में से 75% मेंबर की सहमति होनी आवश्यक है। कोई चीज़ पर जीएसटी 5% है और बढ़ाकर 12% जीएसटी करनी है तो 75% लोगों की सहमति होनी चाहिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के 1/3 वोट और राज्य सरकारों के 2/3 वोट होते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अकेले पास नहीं कर सकती है। अब समझते हैं कि मीटिंग में हुआ क्या है। ये मीटिंग राजस्थान के जैसलमेर में की गई थी। सवाल है इसके अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सरकार चाहती है कि इसे प्रमोट किया जाए और इस पर सिर्फ 5% का ही जीएसटी लगाया जाए। लेकिन ये भी है कि जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं उसको लेकर कितना टैक्स लगाया जाए। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आपस में ये गाड़ी बेचता है या ख़रीदता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन यही अगर कोई व्यक्ति किसी सेकेंड हैंड गाड़ी को किसी डीलर के माध्यम से ख़रीदता है तो वहाँ पर उसे 18% की जीएसटी देनी पड़ेगी। पहले यहाँ पर 12% का ही जीएसटी लगता था। अब यहाँ पॉपकॉर्न के लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। पॉपकॉर्न वही मक्के का भुजा जिसे हम बचपन में भर भर कर खाते थे, उसमें सिर्फ नमक होता था। लेकिन अब मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर पॉपकॉर्न के आने लगे हैं जिसमें अगर पॉपकॉर्न है उसके ऊपर नमक और मिर्च लगा है तो वहाँ पर 5% का जीएसटी लगेगा। और उसी पॉपकॉर्न को लेबलिंग करके पैकेट में पैक कर कर दे दिया जाएगा तो उस पर 12% का जीएसटी देना पड़ेगा। अब जो कार्नेल्स चावल हैं उस पर पहले 18% की जीएसटी लगती थी जिसे घटाकर 5% किया गया है। एसएससी ब्लॉक्स जिससे घर बनते हैं उस पर 12% जीएसटी लगेगा। अब यहाँ एक और चर्चा होती थी कि जो बैंक के द्वारा चार्ज लगाया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया है और समय पर पैसा नहीं लौटा पाया तो बैंक उस पर पेनाल्टी लेती है और सरकार भी उस पर जीएसटी लेती थी। तो अब सरकार उस पर अपनी जीएसटी नहीं लेगी। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी लगाने को लेकर डिसीजन लेना भी बाकी है। अच्छा, एक जो बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी वो है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर। उस पर कांग्रेस और बहुत सारे विपक्षी पार्टी कह रहे थे कि सरकार कैसे हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स लगा सकती है, तो उसको हटाने की मांग की जा रही थी। लेकिन उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है क्योंकि दोनों पर ही 18% का जीएसटी लगता है। तो इसको लेकर कम करने की मांग की जा रही है कि या तो इस पर 5% का जीएसटी लगाया जाए या तो फिर इसे जीएसटी से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीज़ें सभी के लिए ज़रूरी हैं। और भी बहुत सी ऐसी 148 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर डिसीजन लेना भी बाकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।